गाइस वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है गेटिंग रेलवे सेफ्टी बैक ऑन ट्रैक आफ्टर उड़ीसा। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो हमारी रेलवे की सेफ्टी है वो वापस आ रही है। जब से हमारा जो है उड़ीसा का इंसिडेंट हुआ है, आपको पता है उड़ीसा में जो है वो काफ़ी बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके बाद हमारी जो सेफ्टी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ट्रैक पे आ रही है। तो ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। तो पूरी डिटेल आपको पता चल जाएगी कि किस तरह से उड़ीसा एक्सीडेंट हुआ है, कैसे पॉसिबिलिटी थी, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। कंप्लीट आपको डिटेल पता चलेगी। और फ्यूचर में अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना है तो ये जो आर्टिकल्स होते हैं द हिंदू के, ये आंसर राइटिंग लिखने में और आपको नॉलेजेबल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो कंटिन्यूसली आप इन लेक्चर्स को फॉलो करो, मेरे प्रीवियस लेक्चर भी देखा करो। उसका जो लिंक है वो मैं आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो डेली जो मेरा वीडियो है वो शाम को 7 से 8 बजे के बीच में अपलोड होता है। और अगर किसी कारण नहीं हो पाता है तो वो उसके बाद मैं अपलोड कर देता हूँ या फिर दूसरे दिन अपलोड कर लेता हूँ। लेकिन वीडियो जो है वो डेली आता है। तो आप लोग बेल आइकन को दबा के रखना कि जब भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक बार आप मेरे से इन आर्टिकल्स को पढ़ा करो, उसके बाद आपको टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे आपको डेली वीडियो लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको मैं वीडियो लिंक दे दूंगा और साथ में इसका PDF दे दूंगा जिसको मैंने हाईलाइट किया होगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैंने आपके लिए हाईलाइट किया होगा, उनको आपको कॉन्टीन्यूसली पढ़ना है। जैसे आप 1-2 महीना इन आर्टिकल्स को कॉन्टीन्यूसली पढ़ोगे, स्टार्टिंग में तो आपको दिक्कत होगी भाई, ठीक है। आपको एक बार इसीलिए मेरे से पढ़ना है, उसके बाद इसको खुद से पढ़ना है। अगर आप खुद से पढ़ने को बैठोगे तो जिन बच्चों की इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो उनको काफ़ी टाइम लग जाता है समझने में। इसीलिए बेटर है कि आप एक बार मेरे से पढ़ो, उसके बाद इसको जाके खुद से पढ़ो। 1-2 महीना कॉन्टीन्यूसली फॉलो करो, आपकी वोकैब, आपकी वर्ड मीनिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और धीरे धीरे आप जो है ना खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, there have been innumerable television debates following the train accident involving 12841 Shalimar Chennai Coromandel Express, the 12864 Sir M Terminal Bengaluru Howrah Superfast Express, and a goods train at Bahanga Bazar Station in बालासोर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा ऑन द इवनिंग ऑफ जून 2। तो क्या लिखा हुआ है कि इस बात पे मतलब इन्यूमरेबल मतलब बहुत सारी, हम लोग बता ही नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा डिबेट्स हुई हैं जब से हमारा जो है वो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। 3 ट्रेन इसमें इन्वॉल्व थी, एक शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, उसका नंबर था 12841, दूसरे का था 12864, ये थी टर्मिनल बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट, और तीसरी ट्रेन थी जो गुड्स ट्रेन थी जहाँ पे सामान लिया जाता है, वो थी बहंगा बाजार स्टेशन बालासोर डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में। तो ये जून 2 को इंसिडेंट जो है वो हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स हुई हैं, ये राइटर का कहना है। और ये जो राइटर है ना, ये खुद जो है वो रिटायर्ड जनरल मैनेजर हैं इंडियन रेलवे क्रिएटर के, ठीक है। तो इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा, इसीलिए अपने व्यूज़ जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। But the key question that many panelists have failed to address convincingly, bearing the familiar platitudes, is about how Indian Railways can work to ensure that such कैटास्ट्रोफ्स और नेवर रिपीटेड। तो मतलब की क्वेश्चन, मतलब मेन मुद्दा या मेन सवाल हमारे पास ये है कि जो बहुत बड़े ऐसे सारे पैनलिस्ट हैं, पैनलिस्ट मतलब जो विशेषज्ञ हैं जिनको नॉलेज है ट्रेनों के बारे में, एक्सीडेंट्स के बारे में, वो फेल हो गए हैं इस चीज़ को बताने में कन्विंसिंगली, मतलब जिससे आप लोग सेटिस्फाई हो जाए, इस चीज़ को बताने में वो असमर्थ रहे हैं, फेल रहे हैं। वेयरिंग दी फैमिलियर प्लेटिट्यूड्स, मतलब वेयरिंग का मतलब होता है छोड़ना, फैमिलियर मतलब जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, प्लेटिट्यूड्स मतलब जो साधारण हो, मतलब साधारण कारण तो वो हमें बता रहे हैं, लेकिन साधारण कारणों को अगर हम लोग छोड़ दें, वेयरिंग कर दें, वेयरिंग का मतलब होता है छोड़ना, प्लेटिट्यूड्स मतलब जो साधारण कारण है ट्रेन एक्सीडेंट के, उनको अगर हम छोड़ दें तो ये जो विशेषज्ञ हैं, पैनलिस्ट हैं, ये फेल हो गए हैं हमें बताने में। इज़ अबाउट हाउ द इंडियन रेलवे कैन वर्क टू एंश्योर दैट सच कैटास्ट्रॉफ्स और नेवर रिपीटेड, कि कैसे हमारी रेलवे काम करे कि और हमें इस बात की श्योरिटी दे कि ये जो कैटास्ट्रॉफ्स हुए हैं, कैटास्ट्रॉफ्स का मीनिंग क्या होता है ये भी आप लोग लिख लीजिए। कैटास्ट्रॉफ्स का मतलब होता है ये जो तबाही हुई है, डिस्ट्रक्शन हुई है, ये दोबारा रिपीट ना हो। तो इसके लिए वो क्या करे,
अभी हम लोग पढ़ेंगे पॉसिबल कॉजेज़, मतलब ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसके पॉसिबली कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, कारण क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ए रिकैप ऑफ व्हाट हैपन, तो हम देखेंगे, रिकैप करेंगे कि क्या हुआ था। ब्रॉडली द इंटरलॉकिंग ऑफ सिग्नल्स, इंटरलॉकिंग मतलब होता है जो कनेक्टेड होते हैं सिग्नल्स की, कौन सी ट्रैक पे कौन सी ट्रेन चलने वाली है, अब कौन से ट्रैक पे कौन सी ट्रेन आएगी, तो ये एक सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग ऑफ सिग्नल्स। एंड रूट्स थ्रू ए सीरीज ऑफ रिलेज, रिलेज मतलब कमरे बने हुए होते हैं, जैसे कंट्रोल रूम होता है, वहाँ से कंट्रोल किया जाता है चीज़ों को डिजिटली, ठीक है, बताया जाता है, इंफॉर्मेशन पास की जाती है कि इस ट्रैक पे ये वाली ट्रेन आने वाली है। तो जो फर्स्ट ब्रॉडली द इंटरलॉकिंग ऑफ सिग्नल्स एंड रूट्स थ्रू ए सीरीज ऑफ रिलेज एंड लॉजिक गेट्स एंश्योर दैट ट्रेन इज गाइडेड बाय सिग्नल्स टू ए रूट। तो मतलब बहुत सारे जो है ना वो कंट्रोल रूम रहते हैं, रिलेस रहते हैं, लॉजिक गेट्स रहते हैं, इंटरलॉकिंग रहता है, कनेक्टेड रहते हैं सिग्नल्स, जो इंश्योर करते हैं कि जो ट्रेन है वो सिग्नल्स के थ्रू गाइड की जा रही है कि किस तरह जाएगी, कब रुकेगी, टू ए रूट कि किस रूट में जाएगी, एमिड ए मेज ऑफ रेलवे ट्रैक्स इन ए मैनर दैट वुड नेवर कॉज इट टू इनकाउंटर अनदर ट्रेन। और इसके बीच में, मेज का मतलब, एमिड का मतलब होता है बीच में, और मेज का मतलब क्या होता है, MAZD, इसका मीनिंग भी आप लोग लीजिए, मतलब गड़बड़ होना। तो ये इंश्योर करता है कि ट्रेन जो है वो गाइडेड बाय सिग्नल्स है टू ए रूट, एमिड ए मेज ऑफ रेलवे ट्रैक्स इन ए मैटर दैट वुड नेवर कॉज इट टू इनकाउंटर अनदर ट्रेन ए हेड और इन द रियर। और इसके बीच में कोई भी मतलब जो गड़बड़ है रेलवे ट्रैक्स में, ठीक है, और उसको ये मतलब इस तरह से श्योर करता है कि कोई भी जो एक ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन को इनकाउंटर ना करे, ठीक है, उसके आमने सामने ना आए, ना तो वो सामने आए एक दूसरे के हेड, और रेयर का मतलब होता है ना ही वो पीछे से टकराए। तो किसी भी तरह से ये इन सब चीज़ों की श्योरिटी दी जाती है, ठीक है। इन दिस केस, इस केस में क्या था, दिस इंटरलॉकिंग वॉज ओवर राइडिंग बाय मैनुअल इंटरवेंशन। इस केस में ये जो इंटरलॉकिंग थी, मतलब ये जो कनेक्शन था, ये ओवर राइडन हो गया, मतलब इसके ऊपर उल्टा हो गया मैनुअल इंटरवेंशन से। मैनुअल मतलब मैनुअली खुद से जो है वो इंटरवेंशन किया गया, हस्तक्षेप किया गया, रुकावट डाली गई। तो इस केस में ऐसा हुआ। वी आल्सो हैव टू केसेस, हम काजेस, हमारे पास मतलब दो काजेस हैं। इन द फर्स्ट इट वाज मोस्ट लाइकली डन बाय ए सिग्नल मेंटेनर हु हैज़ एक्सेस टू द इक्विपमेंट हट और रिले रूम। पहला हमारे पास केस ये है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो हुआ है ना, ये किसके द्वारा किया गया है, सिग्नल मेंटेनर, जो सिग्नल को मेंटेन करता है, हु हैज़ एक्सेस टू द इक्विपमेंट हट। इक्विपमेंट मतलब जहाँ पे बहुत सारा सामान रखा जाता है, हट का मतलब होता है जो कमरा जहाँ पे बहुत सारा सामान रखा जाता है, या फिर रिले रूम मतलब कंट्रोल रूम, जहाँ से चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं, गाइड किया जाता है ट्रेनों को। तो या तो फिर उसने ये सब काम किया है। हु मे हैव बीन कटिंग कॉर्नर्स टू एक्सपेडाइट हिज मेंटेनेंस वर्क सो दैट द रनिंग ट्रेड इज़ नॉट क्या अफेक्टेड। तो हु मे हैव बीन कटिंग कॉर्नर्स टू एक्सपेडाइट मतलब वो मेन आदमी होता है जो एक्सपीडाइट का मतलब क्या होता है, एक्सपीडाइट का मीनिंग भी अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग इसका मीनिंग भी जो है ना वो लिख सकते हो। एक्सपीडाइट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को मतलब तुरंत करना, जल्दी करना। तो वो क्या है, वो एक मतलब एक्सपीडाइट होता है अपनी मेंटेनेंस में, अपने काम में, कि ताकि जो रनिंग ट्रेन है, जो ट्रेन चल रही है, वो अफेक्टेड ना हो। लेकिन हो सकता है उसने ये काम किया हो। पहला हमारे पास ये केस है। या फिर सेकंड केस क्या है, एज द इंडियन रेलवे सीम्स टू बिलीव इट इज़ द हैंडी वर्क ऑफ ए सोब्यूटर। सोब्यूटर मतलब कौन होता है, जो तोड़ फोड़ करता है। तो ऐसा माना जा रहा है ये किसी ने किया हुआ है, खुद से किया हुआ है, मतलब जो तोड़ फोड़ करने की कोशिश की है और उसकी क्रिमिनल इंटेंशन थी, मतलब वो क्रिमिनली ऐसा करना चाहता था टू कॉज एन एक्सीडेंट, ताकि ये एक्सीडेंट हो जाए। तो दो केसेस हमारे पास हो गए। पहला जिसने सिग्नल मेंटेनर होता है, जो सिग्नल को मेंटेन करता है, या तो फिर उसने किया है जो इंश्योर करता है, जो एक मतलब मेन होता है जो इंश्योर करता है कि दोनों ट्रेन जो हैं, या फिर जो ट्रेन चल रही है वो अफेक्टेड ना हो। फर्स्ट केस ये हो गया। और सेकंड केस हो गया कि शायद ये किसी का हैंडी वर्क है, मतलब खुद से मैनुअली किया हुआ काम है, जो मतलब तोड़फोड़ करने की उसने कोशिश की है। दी उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट इज़ नाउ ए सब्जेक्ट ऑफ डबल इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ है ना, ये अभी मैटर हो गया डबल इन्वेस्टिगेशन का। दी फर्स्ट दिस स्टैट्यूटरी प्रोब बाय ए कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। पहली जो कानूनी प्रोब हो रही है, जांच हो रही है, प्रोब का मतलब होता है जांच होना, वो जो रेलवे में सेफ्टी कमिश्नर है उनके द्वारा की जा रही है। एज सेकंड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेकंड CBI इसकी जांच कर रही है। विच इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड मूव बाय द गवर्नमेंट। अनप्रेसिडेंटेड मतलब
जो पहले कभी ना हुआ हो। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि दो एजेंसीज जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है, मतलब ऐसा मूव पहले नहीं हुआ है। बट एवर वी दी फाइंडिंग्स इट इज़ नॉट प्री मैच्योर टू एग्जामिन दी क्वेश्चन दैट हैज़ बीन रेज्ड अबव। लेकिन चाहे कुछ भी फाइंडिंग्स निकले, बाद में हमें कुछ भी पता चले, इट इज़ नॉट प्री मैच्योर, मतलब ये मैच्योर नहीं होगा। प्री मैच्योर मतलब पहले से किया हुआ हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। टू एग्जामिन द क्वेश्चन दैट अबव रेज्ड हैज़ बीन रेज्ड हुआ, मतलब जो ओपन क्वेश्चन हमने रेज किए हैं, तो वे ये इट इज़ नॉट प्री मैच्योर, ये प्री मैच्योर नहीं है, मतलब हमने पहले से एग्जामिन नहीं किया है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्री मैच्योर का मतलब होता है पहले ही किसी चीज़ को एग्जामिन करना, तो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, इसको आप लोग प्री मैच्योर एग्जामिन नहीं बोल सकते हो। तो इट इज़ नॉट प्री मैच्योर टू एग्जामिन दी क्वेश्चन दैट हैज़ बीन रेज्ड अबव। In this specific case, the general public finds it quite bewildering that a callous and cavalier signal maintainer, or for that matter a criminal, can meddle with the system and cause havoc of this magnitude। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इस स्पेसिफिक केस की बात करें, तो जो जनरल पब्लिक है ना, फाइंड्स इट क्वाइट वेविल्डरिंग, मतलब वो इस चीज़ को काफ़ी वेविल्डरिंग मान रही है। वेविल्डरिंग का मतलब होता है वो उलझन में है, मतलब वो मुश्किल में है, कंफ्यूज है। दैट ए कैलोस, कैलोस मतलब, कैलोस का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा हार्श हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा कठोर हो। और कैवेलियर का मतलब होता है जो राइड करता है, मतलब जो गाड़ी चला रहा था, सिग्नल मेंटेनर जिसको बोलते हैं, मतलब इसको राइडर भी बोलते हैं। और फॉर दैट मैटर एक क्रिमिनल, या फिर कोई क्रिमिनल कैन मेडल विद द सिस्टम। मेडल का मतलब होता है इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना। तो पब्लिक के लिए ये मानना बहुत मुश्किल हो गया कि जो सिग्नल मेंटेनर है वो सिस्टम के साथ ऐसे इंटरफेयर कर सकता है। एंड कॉज हैवॉक ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब आकार, और हैवॉक का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, और इस तरह की डिस्ट्रक्शन वो सिग्नल मेंटेनर कर सकता है। तो ये जनरल पब्लिक के लिए काफ़ी मतलब उलझन भरा है। क्या है? वेविल्डरिंग है। The heart of the interlocking equipment is housed in a central relay room in the main station building, and access to this room is similar to opening a bank locker। तो जो हॉट मतलब जो मेन, हर्ट मतलब जो मेन पोजीशन होती है ना इंटरलॉकिंग इक्विपमेंट की, ठीक है, जो बड़ी बड़ी इक्विपमेंट होती है, इज़ हाउस्ड इन ए सेंट्रल रिले रूम। उनको कहाँ रखा जाता है? सेंट्रल कंट्रोल रूम होता है, वहाँ पे उन इक्विपमेंट को रखा जाता है। कहाँ पे? मेन स्टेशन पे, मेन स्टेशन बिल्डिंग में। और इसका एक्सेस पाना, मतलब इसके अंदर में एंट्रिंग पाना लगभग, मतलब कैसा है, इज सिमिलर टू ओपनिंग ए बैंक लॉकर। जैसे आपको कोई बैंक लॉकर खोलना है, उसी तरह से आपको इसका एक्सेस मिल सकता है। तो इसका एक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। द स्टेशन मास्टर एंड द मेंटेनर हैव कीज टू ए डबल लॉक। तो जो स्टेशन मास्टर होता है और जो मेंटेनर होता है, उनके पास कीज़ होती हैं डबल लॉक की। While tampering with equipment in this room is possible by the maintainer in connivance or otherwise with the station master। टेम्परिंग का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। हालांकि ये जो इक्विपमेंट होते हैं इस रूम में, इनके साथ छेड़छाड़ करना मेंटेनर के द्वारा सीक्रेटली। कॉन्निवेंट्स का मतलब होता है सेक्रेटली कोई काम करना, मतलब किसी को पता ना चले, या फिर स्टेशन मास्टर के साथ मिलके काम करना। उसके बाद क्या है? द चांसेस ऑफ ए क्रिमिनल एक्टिंग दिस वे और इनकॉन्सीएबल। इनकॉन्सीएबल का मीनिंग क्या होता है? इनकॉन्सीएबल का मीनिंग होता है, ये भी आप लोग लिख सकते हो, इसका मतलब होता है समझ से बाहर, मतलब ये चीज़ें समझ के बाहर हैं कि कैसे कोई जो मेंटेनर है वो स्टेशन मास्टर के साथ मिलके जो है वो इस तरह का काम कर सकता है। तो किस मतलब इस तरह क्रिमिनल जो है वो काम कर सकता है, तो ये हमें बहुत ज़्यादा इनकॉन्सीएबल लग रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम पीसीस ऑफ रिमोट इक्विपमेंट स्प्रेड ऑल ओवर ए रेलवे स्टेशन यार्ड विच आर इंस्टॉल्ड इन हट्स एंड लोकेशन बॉक्सेस, एक्सेस टू विच इज़ पॉसिबल ओनली बाय द ऑथराइज्ड मेंटेनर। और कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो रेलवे स्टेशन यार्ड पे होते हैं, या फिर जो हट्स पे होते हैं, लोकेशन बॉक्सेस में होते हैं, और इनका एक्सेस मिलना जो है ना, विच इज़ पॉसिबल ओनली बाय ऑथराइज्ड मेंटेनर। तो जो ऑथराइज्ड मेंटेनर है, मतलब जिसके पास अथॉरिटी है, पावर है, उसी को इसका एक्सेस मिल सकता है, अदरवाइज इसका एक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। द पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग और ग्रेटर इन सच लोकेशंस, लेकिन इन लोकेशंस पे टेम्परिंग करना मतलब छेड़छाड़ करना, इसकी पॉसिबिलिटी जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। रिपोर्टेडली इन दिस केस इट वॉज द इक्विपमेंट इन सच हट विच वॉज एलीग्ड टू हैव बीन एक्सेस्ड एंड मेडल्ड विद इन दिस केस। तो अगर हम लोग रिपोर्टेडली बात करें तो इट वॉज द इक्विपमेंट इन वन सच हट, मतलब
विच वॉज एलीग्ड टू हैव बीन एक्सेस्ड। मतलब एक ऐसी इक्विपमेंट थी इस हट में, इस कमरे में, जिसको मतलब ऐसा माना जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि उसके साथ जो है वो एक्सेस किया गया है, मतलब उसके ऊपर जो है ना छेड़छाड़ की गई है। एंड मेडल्ड विद इन दिस केस, मेडल का मतलब क्या होता है, इंटरफेयर करना, इस केस में ऐसा हुआ है, ऐसा क्या माना जा रहा है, ऐसा मतलब आरोप किया जा रहा है, एलिग्ड किया जा रहा है। इट इज़ नॉट आउट ऑफ प्लेस टू मैंशन दैट दिस सिस्टम ऑफ प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव सिग्नलिंग इक्विपमेंट इज़ नॉट यूनिक टू इंडिया। तो हमें इस चीज़ को मेंशन करना भी ज़रूरी होगा कि ये जो मतलब सिस्टम है ना प्रोटेक्ट करना सिग्नलिंग इक्विपमेंट को, जिसके थ्रू सिग्नल्स दिए जाते हैं, ये सिर्फ इंडिया के लिए यूनिक नहीं है। समथिंग सिमिलर इफ़ नॉट लेस स्ट्रिंगेंट इज़ प्रिवेलेंट इवन इन एडवांस रेलवे सिस्टम अब्रोड। तो बाहर की कंट्रीज़ में भी ऐसा सिस्टम जो है ना, मतलब चाहे वो इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, स्ट्रिंगेंट ना हो, लेकिन प्रिवेलेंट का मतलब होता है रहता है। तो बाहर की कंट्री में भी ये जो एडवांस रेलवे सिस्टम है बाहर की कंट्रीज़ में भी रहता है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है। हाउ डू यू डील विथ सच a scenario in which the authorized maintainer himself under pressure to clear a fault expeditiously or to execute in a quick manner regular maintenance so that the running of train does not suffer। तो ऐसे सिनारियों में, ऐसे केस में हम कैसे डील कर सकते हैं जहाँ पे जो ऑथराइज मेंटेनर है हिमसेल्फ अंडर प्रेशर टू क्लियर ए फॉल्ट एक्सपीडिशियसली, वो खुद प्रेशर में होता है कि कैसे वो फॉल्ट को जल्दी जल्दी क्लियर करेगा एक्सपीडिशियसली, और टू एग्जीक्यूट इन ए क्विक मैनर, या फिर कैसे वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा जल्दी जल्दी, एग्जीक्यूट इन ए क्विक मैनर रेगुलर मेंटेनेंस सो दैट द रनिंग ऑफ ट्रेन डज नॉट सफ़र, ताकि जो रनिंग है ट्रेन की वो सफ़र ना करे। तो मतलब वहाँ पे जो मेंटेनर है वो खुद ही जो है वो काफ़ी टेंशन में रहता है। उसके बाद क्या है, रनिंग द ऑफ ट्रेन डज नॉट सफ़र अडॉप्ट शॉर्टकट देयर बाय इंडेंजरिंग द लाइफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स। और इसके लिए वो क्या करता है, शॉर्टकट तरीकों को अडॉप्ट करता है और लाखों जिंदगियां जो है वो ख़तरे में डालता है। और दैट देयर इज़ ए क्रिमिनल आउट टू कॉज मेहम, या फिर हम लोग ये कैसे बोल सकते हैं कि वहाँ पे कोई क्रिमिनल था जिसने ये मेहम, मतलब ये जो डिस्ट्रक्शन है वो कॉज की है। मेहम का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन कॉज करना। दिस इज़ एकिन टू ए क्लेवर हैकर एक्सेसिंग ए कंप्यूटराइज्ड रोड ट्रैफिक सिग्नलिंग सिस्टम in a busy crossing and fiddling with the conflict resolution module, turning on all the lights in both directions to green and causing a massive crash of vehicles। तो ये क्या है, एकिन का मतलब क्या होता है, रिलेटेड या फिर किसी के बराबर होना। तो ये मतलब रिलेटेड हो सकता है किसी क्लेवर हैकर से, एक्सेसिंग टू ए कंप्यूटराइज्ड रोड ट्रैफिकिंग सिग्नल, जिसने एक्सेस किया रोड ट्रैफिकिंग सिग्नल सिस्टम को बिजी क्रॉसिंग में। एंड फाइडलिंग का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, और उसने छेड़छाड़ की जो इसका मॉड्यूल था, जो इसका स्ट्रक्चर था, और जो सारी लाइट्स थी उनको बोथ डायरेक्शंस में ग्रीन कर दिया, और एक मैसिव जो व्हीकल्स थी उनकी डिस्ट्रक्शन करवाई। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं। स्ट्रेंथन एक्सेस टू ए सिस्टम, तो हमें स्ट्रेंथन करना होगा, मजबूत करना होगा जो एक्सेस होता है सिस्टम का। Stronger safeguards against such misadventures, whether by the custodian himself or otherwise, may be difficult to build, but it is something that must be pursued with greater resolve। तो हमें स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड अगेंस्ट सच मिसएडवेंचर्स, ताकि मतलब दोबारा ऐसे मिसएडवेंचर, ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए हमें स्ट्रॉन्गर जो सेफगार्ड्स हैं उनको अपनाना चाहिए। चाहे कस्टोडियन के द्वारा, कस्टोडियन मतलब जो हमें सुरक्षित करता है, जो प्रिजर्वर है, या तो उसके द्वारा, या फिर और अदरवाइज, या फिर किसी और के द्वारा इन मतलब सेफगार्ड्स को अपनाना चाहिए। मे बी डिफ़िकल्ट टू बिल्ड, लेकिन इनको बिल्ड करना जो है वो शायद डिफ़िकल्ट है, बट इट इज़ समथिंग, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसका हमें पीछा करना चाहिए, मतलब लक्ष्य रखना चाहिए। परस्यूट का मतलब होता है लक्ष्य रखना, पीछा रखना, विद ग्रेटर रिजॉल्व, ताकि हम लोग मतलब बहुत बड़े अपना जो लक्ष्य है, सोल्यूशन है, उसके साथ हमें इसको रखना चाहिए। रिजॉल्व मतलब प्रस्ताव। The provision of a double lock system even for remote huts in railway station will certainly cause great inconvenience to implement, increasing the chances of train delays, but it is a greater price to pay given the Odisha incident। तो क्या है, दी प्रोविज़न ऑफ डबल लॉक सिस्टम, जो प्रोविज़न है, जो रूल है डबल लॉक सिस्टम का, जो रिमोट हट्स होते हैं, मतलब जो रिमोट के कंट्रोल रूम होते हैं, चाहे उनमें इवन फॉर रिमोट एरियाज रेलवे स्टेशंस में, और ये भी क्या करते हैं, बहुत इनकन्वीनियंस काज करते हैं, मतलब इससे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है टू इम्प्लीमेंट, विल सर्टनली काज ग्रेट इनकन्वीनियंस टू इम्प्लीमेंट। तो इससे क्या होता है, मतलब हमें काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस होती है इनको इम्प्लीमेंट करने में, इनको लागू करने में, किसको, डबल लॉक सिस्टम को। और इससे क्या होता है, जो ट्रेन डिले के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, और
इससे हमें जो है ना काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर हम लोग उड़ीसा एक्सीडेंट को भी देखेंगे, दिस इज़ एन एज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स एंड आईटी एप्लीकेशंस एंड इट शुड बी पॉसिबल टू थिंक ऑफ ए सिस्टम ऑफ मल्टीपल डिजिटल ऑथराइजेशंस टू एक्सेस सच इक्विपमेंट विद द फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टाफ अदर दैन मेंटेनेंस। तो ये जो एज है ये मोबाइल फ़ोन्स की एज है, आईटी एप्लीकेशंस की एज है, और इट शुड बी पॉसिबल, और ये पॉसिबल है कि एक ऐसा सिस्टम बनाना जो मल्टीपल डिजिटल ऑथराइजेशंस हो, जिसमें टू एक्सेस के लिए ऐसी इक्विपमेंट को विदाउट द फिजिकल मूवमेंट, और इसके लिए हमें कोई फिजिकल मूवमेंट ना करनी पड़े स्टाफ की, सिर्फ मेंटेनेंस को छोड़ के। देयर आर द थिंग्स द इंक्वायरी शुड लुक इनटू। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंक्वायरी कर रहे हैं उनको देखना चाहिए। गोइंग बियॉन्ड मेयरली आइडेंटिफाइंग द कल्प्रिट्स, सिर्फ कल्प्रिट्स को नहीं ढूंढना चाहिए, और भी हमें ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए, देखना चाहिए। वर्क टूवर्ड्स डिवाइजिंग ए सेफर सिस्टम, डिवाइजिंग का मतलब होता है ढूंढना, शुड एक्चुअली बिगिन इन अर्नेस्ट विदाउट वेटिंग फॉर एनी इंक्वायरी रिपोर्ट्स। तो हमें मतलब सेफ़र सिस्टम को ढूंढना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए, और ये काम जो है ना वो जल्दी से होना चाहिए, हमें इंक्वायरी रिपोर्ट्स का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आई हैव कम अक्रॉस सम केसेस ऑफ मेंटेनेंस रिजॉर्टिंग टू शॉर्टकट्स। अब जो राइटर्स हैं, आपको पता है ये रिटायर्ड जो है ना वो रेलवे के मतलब मेंबर रहे हैं, तो इन्होंने बोला है कि मैं कुछ ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे जो मेंटेनर है, रिसॉर्टिंग का मतलब होता है सहारा लेना, वो शॉर्टकट का सहारा लेता है, विच कम वेरी क्लोज टू क्रिएटिंग एन एक्सीडेंट लाइक सिचुएशन, जिससे क्या होता है मतलब एक्सीडेंट लाइक सिचुएशन बन जाती है। If the inquiry into the Odisha train accident confirms that this was indeed a case of unsafe intrusion by maintenance, it would be even more important to determine whether this was a one-off case in the zone or whether it was something detected in the normal course but not dealt with sternly। तो क्या है, If the inquiry into the Odisha train accident confirms that it was indeed a case of unsafe intrusion, intrusion मतलब हस्तक्षेप करना, अगर जो उड़ीसा का एक्सीडेंट हुआ है अगर ये हमें बताता है कि ये जो मतलब एक्सीडेंट हुआ है ये अनसेफ इंट्रूजन की वजह से हुआ है, मतलब गलत हस्तक्षेप करने की वजह से हुआ है मेंटेनर के द्वारा जो मेंटेन करता है, इट वुड बी इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू डेटरमाइन, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा इस चीज़ को डेटरमाइन करना, इस चीज़ का पता लगाना कि ये जो सिर्फ एक ही केस है जो इस जोन में हुआ है, या फिर ये जो है वो नॉर्मली केसेस होते रहते हैं, लेकिन हम इसके साथ जो है वो डील नहीं करते हैं स्टर्नली मतलब हार्शली, या फिर कोई पनिशमेंट हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये भी हमें ढूंढना पड़ेगा कि इस जोन में और भी केसेस हुए हैं या सिर्फ ये एक केस है। इवन इफ़ दिस वाज डन ओकेजनली द बक हैज़ टू स्टॉप विद टॉप मैनेजमेंट ऑफ द जोन। अगर ये ओकेजनली भी होता है, कभी कभी भी ऐसा एक्सीडेंट होता है, तो जो बक का मतलब होता है किसी चीज़ को अपोज करना, तो ये जो टॉप अथॉरिटी जो टॉप मैनेजमेंट है जोन की, उसे हमें जो है वो रोकना होगा, स्टॉप करना होगा। देयर इज़ अनदर इशू द लार्जर क्वेश्चन ऑफ द इंडियन रेलवे सेफ्टी रिकॉर्ड एंड द वे फॉरवर्ड। और भी कोई मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि द लार्जर क्वेश्चन ऑफ इंडियन रेलवे सेफ्टी रिकॉर्ड, मतलब जो इंडियन रेलवे सेफ्टी प्रोवाइड करती है उसके ऊपर भी क्वेश्चन है, और कैसे वो मूव फॉरवर्ड करेगी, आगे बढ़ेगी। लेट अस लुक एट एक्सीडेंट डेटा। अगर हम लोग एक्सीडेंट जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसके ऊपर बात करेंगे। टिल ए डेकेड अको फैटलिटीज़ कॉज्ड बाय रेलवे एक्सीडेंट यूज्ड टू बी इन द रेंज ऑफ 500+ पीपल एवरी ईयर। तो लगभग अगर हम लोग 10 साल पीछे की बात करेंगे ना, तो जो फैटलिटीज़ जो मृत्युस होती थी रेलवे एक्सीडेंट्स में, वो लगभग 500+ की रेंज में होती थी। बट इन द लास्ट 4 ईयर्स आर सो द नंबर इज़ नाउ लेस दैन 50। लेकिन अभी ये नंबर जो है ना वो 50 से भी कम हो गया है। ऑल्थो द उड़ीसा एक्सीडेंट हैज़ लेफ्ट it imprint on safety statistics, it is important to accept that the general reduction in the accident rate is a result of some positive actions। हालांकि जो उड़ीसा एक्सीडेंट हुआ है वो कुछ ऐसे निशान छोड़ गया है जो हमारे सेफ्टी स्टैटिस्टिक्स हैं उनके ऊपर प्रश्न उठाते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो रिडक्शन हुई है लोगों की मृत्यु में, ये कुछ पॉजिटिव एक्शंस की वजह से हुई है, सच एज एलिमिनेशन ऑफ अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग। मतलब कुछ जो वहाँ पे जो है लोगों की क्रॉसिंग होती थी उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, एज वेल एज और जो हमारे रेलवे ट्रैक हैं उनकी मेंटेनेंस भी अच्छी हो रही है। फंड्स और नॉट एन इशू, मतलब जो पैसा लगाया जाता है रेलवे पे वो कोई इशू नहीं है, ये इस हेडिंग का मतलब है। देयर इन लाइज ए लेसन, तो हमारे पास कुछ लेसन भी है जिससे हमें सबक सीखना चाहिए। इट वॉज विलियम शेक्सपियर हु सेड स्ट्रॉन्ग रीजन्स मेक स्ट्रॉन्ग एक्शंस। तो विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि मतलब जो स्ट्रॉन्ग कारण होते हैं ना
वो स्ट्रॉन्ग एक्शन करने पे हमें मजबूर करते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग रीजंस मेक स्ट्रॉन्ग एक्शंस। मतलब अगर आपके पास कारण स्ट्रॉन्ग है तो आप क्या करेंगे, एक्शन भी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग ले सकते हैं। मतलब मेक स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग रीजन ही बनाते हैं। Yes, the rail network in India is largely saturated. The number of train services has gone up exponentially and there is a need to fill all vacancies in the safety categories. जो हमारा रेलवे नेटवर्क है वो सैचुरेटेड है, मतलब बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। और जो हमारी रेलवे सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, एक्सपोनेंशियली लगातार बढ़ रही है। और हमें मतलब ज़रूरत है उन सारी वैकेंसीज़ को फिल करने की जो सेफ्टी कैटेगरीज़ में आती हैं, जो सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। All this makes it even more imperative to focus more on upgradation of track and signaling. ये सारी चीज़ें हमें मतलब कंपलसरी हैं। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ज़रूरी होना, ताकि हम लोग फोकस कर सके हमारी अपग्रेडेशन की, जो हमारे ट्रैक हैं उनकी अपग्रेडेशन हो सके, और सिग्नलिंग की। द प्रिविजन ऑफ कवच द इंडिजीनियस कॉम्प्रिहेंसिव सिग्नलिंग सिस्टम कुड नॉट हैव प्रिवेंटेड दिस एक्सीडेंट। तो जो हमारा कवच था, जो हमारा मतलब इंडिजीनियस मतलब जो हमारा स्वदेशी कॉम्प्रिहेंसिव सिग्नलिंग सिस्टम था, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जो डिटेल में सिग्नलिंग सिस्टम था, वो इस एक्सीडेंट को रोक नहीं पाया। बट अदर एस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी टू डिमांड फास्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कवच। दिस वुड नॉट ओनली इन्हेंस रेलवे सेफ्टी बट ऑल्सो इम्प्रूव दी सेक्शनल कैपेसिटी टू रन मोर ट्रेन्स। तो अगर हम लोग और ज़्यादा जो सेफ्टी है उसके ऊपर ध्यान देंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देंगे, तो ये हमारी सिर्फ जो हमारी रेलवे सेफ्टी है सिर्फ उसको नहीं बढ़ाएगा, पर हमारी जो ट्रेन्स चलती हैं उनकी कैपेसिटी को भी बढ़ाएगा। वाइल द गवर्नमेंट हैविंग इट्स शेयर ऑफ द लाइमलाइट फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ मोर वंदे भारत ट्रेन्स एंड क्रिएटिंग ए हाइप अराउंड रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइजेशन कैन नॉट बी ग्रज्ड, फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रैक एंड सिग्नलिंग वर्क इज़ एक्सक्लूसिव टू दिस। तो जो गवर्नमेंट है जो वो हमारी मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन्स जो हैं वो उनको इंट्रोड्यूस करती है, और एक मतलब हाइप बना के रखती है लोगों के बीच में कि रेलवे स्टेशन की मॉडर्नाइजेशन हो रही है। तो इसको हम लोग ग्रज नहीं कर सकते, मतलब इसको हम लोग जो है ना वो गाली नहीं निकाल सकते, ये हमारे लिए अच्छा है। फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रैक एंड सिग्नलिंग वर्क इज़ एक्सक्लूसिव टू दिस। तो जो फास्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है ट्रेन्स का या फिर सिग्नलिंग वर्क का, ये पर्टिकुलर है, मतलब इस पर ज़्यादा काम हो रहा है। देयर इज़ नो डेयर्थ ऑफ फंड्स एज दी कैपेक्स इन्वेस्टमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द इंडियन रेलवे इज़ एट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाई। तो डर्थ का मतलब होता है कमी, तो कोई भी कमी नहीं है फंड्स की। एज दी कैपेक्स इन्वेस्टमेंट मतलब जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं रेलवे एसेट्स को बढ़ाने में, तो उसमें कोई कमी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाई हैं। देयर फॉर द लीस्ट वन कैन आस्क फॉर इज़ टू मेक इंडियन रेलवे मच सेफर दैन इट टूडे। तो लास्ट में हम लोग सिर्फ एक ही बात बोल सकते हैं कि इंडियन रेलवे को जो है ना और ज़्यादा सेफर करने की ज़रूरत है, बनाने की ज़रूरत है, जितना वो आज है फ्यूचर में उसको ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। सॉरी। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। अब जिस बच्चे ने मेरे से पढ़ा है वो लाइक करके कमेंट कर देना, और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा विद हाईलाइटेड फॉर्म, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसको आप लोग रीड करना और कॉन्टीन्यूसली इन लेक्चर्स को देखते रहना। आपका नॉलेज इंप्रूव होगा, कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको पता चलेगा। तो देखते रहिए, और मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को भी मैं बोलूँगा आप लोग कॉन्टीन्यूसली देखो। जय हिंद।